हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 मैथ चैप्टर 6.1 का नंबर 5 से लेकर 8 तक बताने वाली हूँ। इसके पहले मैंने नंबर 1 से लेकर 4 तक पूरा सॉल्व किया हुआ है, हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में 5 से लेकर 8 तक बताने वाली हूँ। तो चलिए आप लोग अपने अपने बुक्स में देखिए, मैं बताती हूँ। फर्स्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5 नंबर, नीचे के बीजगणितीय संख्या राशियों के x उत्पादक युक्त पद या पदों के x का सहग लिखो। ठीक है, यानी कि जो x से जुड़ा हुआ है, जो मतलब x जिसमें है वो होता है x उत्पादक युक्त पद और x का सहग यानी कि x के साथ कौन सा अल्फाबेट है या x के साथ कौन सा नंबर है वो लिखना है, वो सहग हुआ। तो यहाँ पे हम लोग का पहला क्वेश्चन है YQX प्लस वाई स्क्वायर, है ना। दैट मीन्स x उत्पादक युक्त पद है, इसमें से x उत्पादक युक्त पद कौन सा है, YQX जो है ये है x उत्पादक युक्त पद। ठीक है, तो इन दोनों में x उत्पादक युक्त पद कौन सा हुआ, YQX है, जिसमें x है ऑलरेडी। है ठीक है, ये हम लोगों को बताना है। तो x उत्पादक युक्त पद बराबर YQX और इसमें x का सहग क्या है, x का सहग बराबर YQ। दैट मीन्स x के साथ क्या है, YQ है, तो x का सहग बराबर YQ। ये हमारा A नंबर हो गया। नंबर B 5z² माइनस 8zx, है ना। तो इसमें देखिए x उत्पादक युक्त पद कौन सा है, 5z², इसमें x है नहीं, माइनस 8zx, इसमें x है, तो x उत्पादक युक्त पद बराबर माइनस 8zx। ओके, और x का सहग यानी कि x के साथ और क्या है, x के साथ क्या है वो लिखना है। तो x का सहग बराबर माइनस 8z, क्योंकि ये तो प्लस नहीं है, माइनस है, तो वो साइन भी हम लोगों को लेना होगा। ठीक है, ओके। नंबर C, तो माइनस x माइनस वाई प्लस 2, है ना। तो इसमें x उत्पादक युक्त पद बराबर माइनस x, क्योंकि y भी सिंगल है, y2 भी सिंगल है, इन दोनों के साथ x है नहीं, तो x है, तो x उत्पादक युक्त पद सिर्फ क्या हो जाएगा, माइनस x। ठीक है, और x का सहग बराबर x के साथ कुछ भी नहीं यानी कि 1 है, तो x का सहग बराबर माइनस 1। ये हो गया आंसर नंबर C का। नंबर D 4 प्लस वाई प्लस वाई एक्स है, ये y है। ठीक है, 4 प्लस वाई प्लस वाई एक्स, तो x उत्पादक युक्त पद इसमें कौन सा है, yx है, तो yx लिख देंगे। और x का सहग क्या है, इसमें x का सहग बराबर y, यानी कि x के साथ क्या है, तो y है, तो y लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं E नंबर में। 2 प्लस एक्स वाई स्क्वायर, है ना। तो इसमें x देखिए, इसमें दो पद है, क्योंकि ये भी x है और इसके साथ भी x है, तो इसको दो बार हम लोग अच्छे से लिखेंगे। पहले हम लोग इसको ले रहे थे, x उत्पादक युक्त पद बराबर ओनली पहले x लिख देंगे, फिर इसमें x का सहग क्या है, x का सहग बराबर 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेंगे हम लोग एक्स वाई स्क्वायर वाला, तो फिर हम लोग लिखेंगे x उत्पादक युक्त पद बराबर एक्स वाई स्क्वायर, और इसमें x का सहग क्या है, इसमें x का सहग है वाई स्क्वायर। देखिए x के साथ क्या है, वाई स्क्वायर है ना, तो x का सहग बराबर वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा E नंबर। नेक्स्ट है हमारा F नंबर। तो देखिए F नंबर मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, F नंबर ये रहा 15xy4 माइनस 14। तो इसमें x उत्पादक युक्त पद बराबर 15xy4 पूरा लिखेंगे हम लोग, यानी कि x किसके साथ है, 15y4, इन सबके साथ x है ना, तो ये पूरा लिखेंगे। x उत्पादक युक्त पद बराबर 15xy4। देन x का सहग क्या है, x का सहग है हमारा 15y4, 15y4, क्योंकि x तो हटा देंगे ना, x का सहग ही तो बताना है ना, 15y4। ये हो गया हमारा नंबर 5। अब हम लोग आ जाते हैं नंबर 6 में। नंबर 6 में देखिए, नीचे के बीजगणितीय पदों में से सदृश पदों को अलग अलग लिखें। सदृश पद पहले मैं बता दूं आप लोगों को, सदृश पद किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं बताती हूँ, 2 या 2 से अधिक पद युक्त बीजगणितीय संख्या राशियों को एक जातीय पदों को एवं एक जातीय पदों को सदृश पद एवं भिन्न जातीय पदों को सदृश पद एवं भिन्न, सॉरी यहाँ पे देखिए 2 बार लिखा हुआ है। एक जातीय पदों को कहते हैं सदृश पद एवं भिन्न जातीय पदों को कहते हैं असदृश
पद। ठीक है, ये हो गया हमारा मतलब सदृश और असदृश का मतलब। दो या दो से अधिक पद युक्त बीजगणितीय संख्या राशियों को एक जातीय पदों को सदृश पद एवं भिन्न जातीय पदों को असदृश पद कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं, सदृश पद समझ गए आप लोग और असदृश पद भी आप लोग समझ गए हैं। ठीक है, तो एक जातीय पद जिसमें एक ही अल्फाबेट एक तरह का रहे, मतलब जैसे कि 2x 3x एक जैसा हुआ ना, तो उसको एक जातीय पद कहते हैं, एक जातीय सदृश पद कहते हैं। और जो अलग अलग रहे ना, तो उसको असदृश पद कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या बोला गया है, 2x, y, 12xy, 13y स्क्वायर माइनस 5x, 18y माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर, ये सारे बहुत सारे दिए हुए हैं। अब इसमें से हम लोगों को सदृश पद और मतलब एक एक लेटर वाला, जैसे कि जो 2x है ये सब सदृश हुए, एक जाति के जो हुए, जैसे 2x, 5x माइनस 5x, 3x, ये सब क्या हो गए, सिर्फ x युक्त सदृश पद हुए। फिर हम लोग y युक्त सदृश पद लेंगे जो मतलब एक एक अल्फाबेट वाला रहेगा, फिर xy युक्त लेंगे, फिर y स्क्वायर युक्त लेंगे, फिर x स्क्वायर y युक्त लेंगे। ठीक है, एक जाति का एक एक साथ लिखेंगे और अलग अलग को अलग अलग करेंगे। देखिए कैसे होगा, पहले हम लोगों को इस तरह से लिख लेना है। देखिए यहाँ पे, तो पहले हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे मैंने बॉक्स बना के समझाया आप लोगों को, 2x माइनस 5x और 3x। देखिए ये x x x तीनों में है ना सेम, तो ये x युक्त सदृश पद हुआ। ठीक है, फिर देखिए y, 18y माइनस y, एक ही जाति का हुआ ना, y y y तीनों में है, तो ये y युक्त सदृश पद हुआ। ठीक है, सदृश एक जाति का होना चाहिए। फिर देखिए एक्स वाई युक्त सदृश पद, यानी कि एक्स वाई से जो है 12xy कॉमा माइनस 4xy कॉमा 3xy माइनस xy, ये हो गया एक्स वाई युक्त सदृश पद। ओके, नेक्स्ट देखिए वाई स्क्वायर युक्त सदृश पद। अब वाई स्क्वायर जिसके साथ है 13y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, ये हो गया वाई स्क्वायर युक्त सदृश पद। नेक्स्ट है देखिए एक्स स्क्वायर वाई युक्त सदृश पद। एक्स स्क्वायर वाई होना चाहिए, तो सिर्फ इसमें 21x स्क्वायर वाई है। यहाँ पे देख लीजिए 21x स्क्वायर वाई है, और किसी में भी x स्क्वायर वाई है नहीं, तो एक्स स्क्वायर वाई युक्त सदृश पद कौन सा हो जाएगा, 21x स्क्वायर वाई। ओके, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर युक्त सदृश पद जिसमें सिर्फ एक्स स्क्वायर हो, -6x स्क्वायर माइनस 15x स्क्वायर, और किसी में एक्स स्क्वायर है नहीं, तो ये हो गया हमारा नंबर 6, जिसमें एक जाति का मतलब एक ही अल्फाबेट वाले लेटर नंबर्स को अल्फाबेट को हम लोगों को अलग करना है। जो ये एक्स युक्त था, ये वाई युक्त था, ये एक्स वाई युक्त था, ये वाई स्क्वायर युक्त था, और ये एक्स स्क्वायर वाई युक्त था, और ये एक्स स्क्वायर युक्त था। इसको कहते हैं एक ही जाति के सदृश पद। इसमें सभी सदृश पद थे, असदृश कुछ भी नहीं था। अब नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर में आएंगे, उसमें हम लोगों को पता चलेगा कि कौन सा सदृश होता है और कौन सा असदृश होता है। नंबर 7, नीचे के जोड़ा पदों में से कौन सदृश पद और कौन असदृश पद है, उसे युक्ति के साथ लिखे। ठीक है, नीचे के जोड़ा पदों में से कौन सा सदृश पद है तथा कौन सा असदृश पद है उसे लिखना है। हम लोग यहाँ पे देखिए, मैं बताती हूँ, 2x, 3y है। ठीक है, अब 2x है और 3y है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2x और 3y है, ये x है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, असदृश पद। अगर ये x रहता तो इनकी जाति एक रहती, तो ये सदृश पद होता। इनकी जाति भिन्न है, इसीलिए यह असदृश पद है। हम लोग ये युक्ति दे सकते हैं, मैंने सिर्फ सदृश और अदृश बता दिया, और मैं युक्ति आप लोगों को मुंह से बता दे रही हूँ, आप लोग चाहो तो लिख लेना। ठीक है, तो युक्ति के साथ लिखे बोला गया है। यहाँ पे देखिए 2x है और 3y है, दैट मीन्स इनकी जाति भिन्न है, इसीलिए यह असदृश पद है। अब यहाँ पे देखिए बी नंबर 7x, 8x, तो देखिए यहाँ पर 7x है और 8x है, तो इनकी जाति एक है, इसीलिए यह सदृश पद है। जैसा कि मैंने अभी डेफिनेशन में बताया, एक ही जाति के पदों को, है ना। फिर यहाँ पे देखिए -29x और 6x है, तो ये भी x है, ये भी x है, इनकी भी जाति एक है, इसीलिए सदृश पद। नंबर मैटर नहीं करता है, प्लस माइनस मैटर नहीं, मैटर करता है दोनों में x होना चाहिए, दोनों में y होना चाहिए, एक ही जाति हो, और x y है तो दोनों में होना चाहिए, दोनों नंबर्स में होना चाहिए, ऐसे। ठीक है, अगर नंबर्स डिफरेंट है तो नो मैटर, x x है ना, तो ये सदृश पद हुआ। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं डी नंबर,
4xy, 6yz। इसमें देखिए xy है, इसमें yz है, तो क्या ये सदृश पद है? नहीं, इनकी जाति भिन्न है, इसीलिए यह असदृश पद। ई नंबर -15yx और या xy भी बोल सकते हैं, और 8xy। देखिए इसमें भी xy है, इसमें भी xy है, तो इनकी जाति एक ही है, इसीलिए यह सदृश पद है। फिर देखिए 5xy, 6x² y²। इसमें xy है, इसमें x² y² है, तो इनकी जाति भी भिन्न है। अगर इस पे स्क्वायर रहता तो ये एक होता, जबकि इन दोनों पे स्क्वायर, इस पे है, इस पे नहीं है, इस पे है, तो ये असदृश पद हुआ। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं नंबर 8 में। नंबर 8 में बोला गया है, नीचे के बीजगणितीय संख्या राशियों में जो पद x² पद है उसे लिखो एवं x² का सहग भी लिखो। मतलब जो x² पद है उसको लिखना है और जो x² के साथ है वो भी लिखना है। तो पहला नंबर देखिए, ए नंबर में 5 - xy²। क्या ये x² युक्त पद है? इसमें x² है? नहीं, तो ये x² युक्त पद ही नहीं है, तो इसको लिखेंगे ही नहीं। इसको ऐसे लिख देना है कि यह x² युक्त पद नहीं है। आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, मैंने नहीं लिखा है, आप लोग लिख लीजिएगा। नंबर बी में देखिए, नंबर बी में है -6x² - 8y। तो क्या ये x² युक्त पद है? हाँ, तो x² युक्त पद है, क्योंकि इसमें है x² है ना। ठीक है, तो ये x² युक्त पद है और x² का सहग है -6। x² का सहग क्या हुआ? -6, तो वो लिख देंगे। नेक्स्ट है देखिए 3x² - 15xy² - 8y²। तो यह भी x² युक्त पद है, क्योंकि इसमें है x², तो लिख देंगे हम लोग x² युक्त पद है। और x² का सहग क्या है? 3। क्या है? 3। ठीक है, नंबर डी 2 + 3x² y + 4x। क्या ये x² युक्त पद है? हाँ है, देखिए इसमें x² है, तो x² युक्त पद है और x² का सहग है 3y। लिख देंगे हम लोग 5 - 6x² y² + 6xy। तो क्या ये x² युक्त पद है? हाँ है, तो x² युक्त पद है और इसमें x² का सहग क्या है? -6y²। देखिए मैंने -6y² लिखा है। ये हो गया हमारा नंबर 8। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 6.1 क्लास 7 का मैथ का कंप्लीट होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में 6.2 लेकर आने वाली हूँ। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और मैं सब्सक्राइब करने के लिए क्या बोलूँ, आप लोग ऑलरेडी मेरे चैनल को इतना सब्सक्राइब करें, मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके लिए बहुत 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 थैंक यू। और बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं कि मैम थैंक यू मैम, मेरी बहुत हेल्प हुई, मुझे ये नहीं आ रहा था, आपने बताया। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लवली कमेंट्स एंड ऑल द सब्सक्राइबर्स। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।